हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो कन्वेक्स मिरर में हमने जो देखा था इमेज फॉर्मेशन, क्या वो वैसा ही कनकेव मिरर में होता है या कनकेव मिरर में कैसे टाइप ऑफ इमेज रे डायग्राम हमें मिलेंगे या फिर उसमें होता क्या है उसको जरा समझेंगे बाय यूजिंग रे डायग्राम। और कनकेव मिरर में क्या होता है, मिरर बोल रहा हूँ, कनकेव लेंस में क्या होता है उसको भी थोड़ा बारीकी से समझेंगे। तो कनकेव मिरर कुछ ऐसा दिखता है जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा अभी। अब यह मान लीजिए हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये F2, ये 2F2 और इधर F1 और ये 2F1। अब यहाँ पे जैसे हमारे कन्वेक्स लेंस में 6 केसेस हमने पढ़े थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक कीजिए और वो वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो उसमें जैसे 6 केसेस थे ना, 6 केसेस थे, इसमें बस 2 ही केसेस है। क्या 2 ही केसेस है? पहला केस जो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिट, when object is at infinity, infinity पे अगर ऑब्जेक्ट है तो हमारा इमेज कैसे फॉर्म होगा। अब हमने ये पहले से भी पढ़े हुए हैं कि जो कनकेव लेंस होता है वो हमारा जो कनकेव लेंस होता है वो हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है। अब मान लीजिए मैंने यहां से एक रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है ऐसे गया और यहां से भी मैंने ऐसे लिया। अब कन्वेक्स लेंस में क्या होता था कि हम ऐसे फोकस के थ्रू जाते, लेकिन एज बिकॉज ये डाइवर्जिंग है तो ये चले जाएंगे दूर, पास नहीं आएंगे। तो डाइवर्ज अगर करेंगे तो हमने ये पहले से पढ़ा हुआ है कि जो पीछे वाला फोकस होता है ना उसी के पाथ को वो ट्रेस करेंगे, मतलब उसी एंगल से वो जाएंगे ऐसे। तो वो यहाँ पे मीट करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो इमेज मिला उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है? उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, देखिए पहले एक तो वर्चुअल, क्योंकि इमेज यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि दोनों रे यहाँ पे मीट कर रहे हैं तो वर्चुअल पोजीशन, हम यहाँ पे वहां पे वो भी लिखते थे पोजीशन। दूसरा क्या होता था, नेचर। और तीसरा साइज। ये 3 चीजें लिखते थे। अब जो पोजीशन है वो हमारा कहां पे है? ऑन द सेम साइड ऑफ द, जहां पे ऑब्जेक्ट है। तो ऑन फोकस ऑन F1 सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लिख सकते हैं। अब जो नेचर होगा इसका नेचर कैसा होगा बेटा आप लोगों के लिए? ये वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। अब जो दूसरा केस है साइज। अब ये जो साइज क्या है, आप देख रहे हो यहां पे क्या, ये बहुत छोटा दिख रहा है, बहुत छोटा है। तो जो इमेज है वो क्या हो जाएगा हमारा, उसका साइज हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही छोटा। ठीक है, ये था आपका पहला केस जहां पे आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है? इन्फिनिटी में, मतलब बहुत दूर कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे कि जो फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर रख दिया जाए, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही कहीं पे भी अगर रख दिया जाए, तब हमारा कैसा इमेज बनेगा और हम उसको कैसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट केस की ओर चलते हैं और देखते हैं वो है क्या और उसको थोड़ा बारीकी से समझ लेते हैं। तो बच्चों अभी हम देखेंगे कि क्या अगर हमारा ऑब्जेक्ट किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे हो। फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आइदर 2f के बियॉन्ड हो, 2f पे हो या फिर इन्फिनिट पे ना हो, हमें जिसका डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर सके वैसा डिस्टेंस अगर हो, f पे हो, कहीं पे भी हो, तो हमारा इमेज कैसा बनेगा। मान लीजिए मेरे हिसाब से मैं एक इमेज ऐसे ले लेते हैं कि बियॉन्ड 2f, या फिर हाँ चलिए बियॉन्ड 2f ले लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये बियॉन्ड 2f अगर है तो ये क्या होगा, इसमें से रे ऑफ लाइट जाएगा इधर, टकराया। अब इधर से वो कहाँ जाएगा, ये वाला एंगल बनाते हुए जाएगा जो फोकस से बनाएगा और ये आगे चला गया, बढ़ गया। अब हमें पता है ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे ऑफ लाइट, चाहे वो कोई भी लेंस हो, ऑप्टिकल सेंटर में से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पास करता है तो वो अनडेविएटेड
रहता है। तो अगर मैं इस रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से भी ले लूं तो दोनों रे कहां पे मिल रहे हैं, यहां पे। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था ये ए बी, तो ये हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश, हमारा इमेज यहां बनेगा। ठीक है, तो इसका जो पोजीशन होगा, या फिर आप बोलोगे कि सर आपने बियॉन्ड 2f लिया इसलिए ऐसा हो गया, क्या अगर मैं यहाँ पे f पे लूँ या f1 पे लूँ या बिटवीन o एंड f लूँ तब भी बच्चों यही केस होगा। अगर आपको मैं आपको और एक कलर पेन से बता के दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना हो। मान लीजिए मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, फोकस पे, जो ब्लू पेन में है वो फोकस पे रखा हुआ है। अब फोकस पे अगर रखा हुआ है तो अच्छा, मैं ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये अब इससे अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर तक लेके गया, ये अब ये कहां से जाएगा, फोकस ये है तो ये एंगल बना के हुए ये ऐसे जाएगा, गया ब्लू पेन से। अब इसको अगर ऑप्टिकल सेंटर से भी लेते हुए जाऊं ऐसे जाएगा, तब भी हम जो इसका और इसका ये वाला जो मिड पॉइंट है यहां पे ये मीट कर रहा है, तब भी वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही फॉर्म करेगा। ठीक है, कोई भी पोजीशन ले लो, जो आपका इमेज बनेगा वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, और उसके लिए क्या ध्यान रखना होता है कि आपका जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट होना चाहिए। तो इसमें जो पोजीशन होगा आपके लिए क्या हो जाएगा, बिटवीन O एंड F1। F1 मतलब फोकस एट द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड पे इमेज बनेगा। अब इसका नेचर कैसा होगा, जो नेचर होगा वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, कुछ ऐसा इमेज बनेगा। और जो साइज होगा वो क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनेगा। चाहे आप कोई भी पोजीशन में ले लो, आप करके देखो, अगर ना होए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप लोगों के लिए उस पोजीशन का एक वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगा। तो जनरली इतने कनकेव लेंस में इतना ही हमें समझना था, ऐसे ही उसका कुछ होता है इमेज फॉर्मेशन। और ये वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा है, इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया और मुझे चाहते हो कि मैं इंप्रूव करूं अपने आप को, हालांकि मैं भी बहुत अच्छा नहीं हूं, मुझे भी अपने आप को इंप्रूव करना है, तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि कहाँ पे मैंने कुछ गलती किया है ताकि मैं उधर उसको ठीक कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जमकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।